आज अपने नया टॉपिक करेंगे एसआई यानी साधारण ब्याज। और हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, होता क्या है ब्याज। ब्याज का मतलब क्या होता है, सिंपल। जैसे अपने बैंक से कोई चीज ले यानी पैसे ले या किसी व्यक्ति को पैसे दे, उन पैसे के लेन देन में कुछ टाइम दिया जाता है, अपने को कुछ समय का गैप दिया जाता है कि भाई आप 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद क्या है हमें वापस दे दोगे पैसे। और कुछ ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट लगाया जाता है 5%, 10%, सैकड़ा या ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चीज पता होनी चाहिए। एक तो कि एसआई क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी साधारण ब्याज। ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है एसआई का। क्या फॉर्मूला होता है कि P इंटू R इंटू T/100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर आपको पूछ ले कि एसआई क्या होता है, तो एसआई तो मैंने बता दिया क्या होता है, साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन, यानी जो धन अपने को दिया गया था स्टार्टिंग में उसको क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है, रेट। रेट यानी दर। दर का क्या मतलब हुआ कि कुछ परसेंट उस पर क्या लगेगा, अपना ब्याज लगेगा कि 2% है, 3% है, 4% है, वो क्या हो गया, रेट हो गया। और टी क्या हो गया, टाइम, जितने समय के लिए क्या आपको दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपने बैंक से मान लो 600 रुपए लिए। ठीक है, 6000 का मान लो आपने लोन लिया छोटा, तो ये क्या हो गया, इसका पी हो गया, मूलधन। बैंक वालों ने बोला कि आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है। कितने साल का, 2 साल का। ठीक है, और आपको 5% की दर से आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो उसका टोटल कितना पैसा अपने को देना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एसआई बराबर मूलधन पी कितना हो गया, 6000 हो गया। ठीक है, आर कितनी हो गई, दर 5% हो गई। ठीक है, और इसने बोला कितने समय के लिए, तो हमने बोला 2 साल के लिए। बट्टे में क्या आ गया, 100 आ गया। 2 से 2, 6 पंजा 30, 30 2 60। ठीक है, ये तो क्या आया, इसको जो ब्याज है, ठीक है, कुल राशि देनी पड़े उसको हम बोलते हैं मिश्रधन। उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या होता है मिश्रधन, कि मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, और बैंक में जब अपने वापस जमा करवाएंगे तो अपने को क्या देना पड़ेगा, मिश्रधन देना पड़ेगा। मूलधन कितना था, 6000 रुपये था, ये लो 6000 रुपये। ब्याज कितना था, 600 था। टोटल कितने रुपए देने पड़े, 6600। ये इसका क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। चलो करते हैं, देखते हैं। टाइप नंबर पहला निकालो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दे रखा है क्या, ₹6000 की कोई राशि 10% ब्याज की दर से 4 साल बाद कितनी हो जाएगी। अब एक सवाल दिमाग में और उठता है कि मिश्रधन ज्ञात करना है या ब्याज ज्ञात करना है, कैसे पता चलेगा, है ना। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा हो जाए ना कि कितना हो जाएगा, जाएगी या कितना गुणा जो भी, तो उसका मतलब है कि आपको क्या करना है, मिश्रधन याद ध्यान करना है। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन का आपने क्या देखा कि मूलधन प्लस
ब्याज यानी P प्लस SI। P अपने को पता है कितना है, 6,000 रुपये है। SI अपने को निकालना है, फॉर्मूला अपने को पता है, सीधा सा निकाल लो। कितना हो जाएगा देखो, मूलधन है 6,000, राशि कितनी है 10% दर है, टाइम कितना है 4/100, 2 से 2, 6 चौक 24, 2400 रुपये तो क्या आ गया इसका SI आ गया। ठीक है, और अगर P की बात करें कितना था, P 6,000, दोनों को जोड़ दो वो क्या आ जाएगा मिश्रधन, कितना रुपया आ गया 84। ठीक है, देखो आगे। टाइप नंबर सेकंड देखो, और इसमें भी अगर टाइप नंबर फर्स्ट में भी एक चीज देख लेना कि अगर आपको कभी कभी उल्टा दे दिया जाता है, कैसे कि उसने बोला कि मूलधन क्या होगा ज्ञात करना है आपको। ठीक है, R आपको दे दी कितनी 10%, T आपको दे दिया 5 साल, और SI उसने कितना दे दिया, मान लो 500 रुपये दे दिया, और उसने उल्टा पूछ लिया इस बार, क्या पूछ लिया कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो कोई चक्कर नहीं है, SI बराबर क्या होता है PRT/100। ठीक है, SI कितना दे रखा है इस बार 500 है, मूलधन अपने को ज्ञात करना है, R अपने को 10 पता है, T 5 पता है, और बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, 10 और 5 कितना हो गया 50, 50 से 50 यानी 10, तो P बराबर कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। सिंपल क्वेश्चन देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RT बराबर 100n-1। n कौन सी संख्या होगी जो दुगनी तिगुनी हो रही है, वो क्या हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी। R आपको पता ही है क्या होती है, दर होती है, T क्या होता है, समय होता है। R ज्ञात करना है, T कितना है 10, बराबर क्या हो जाएगा 100, 2 - 1, यानी R बराबर हो जाएगा 100/10 यानी 10%। ठीक है, तो इसकी दर कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, अगला दे रखा है कोई राशि 5%, ऊपर ही लिख देता हूं चलो, कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से, 5% की साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में 4 गुणी हो जाएगी। किसी निश्चित समय में 4 गुणी हो जाएगी, 4 गुणी हो जाएगी। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो कितने की दर से उतने ही समय में, तो कितने की दर से उतने ही समय में वह 7 गुणी हो जाएगी, 7 गुणी हो जाएगी। कैसे करोगे देखो, आपको क्या पता है कि 5% साधारण ब्याज है, ये लो 5, T आपको पहले निकालना है। ठीक है, यहां क्या होती है 100n-1 यानी 4 गुणी हो रही है, तो 4 - 1 कितना हो गया 3 गुणा हो गया, यानी 5T बराबर कितना आ गया 300, तो T बराबर कितना आ गया 60 आ गया। अब आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, उसमें लगा दो, उसमें क्या होता है RT बराबर 100n-1। R कितनी है इस बार पता करना है, T आ गया 60, 100n-1 यानी 7 - 1 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो 60R बराबर कितना आ गया 600, तो R बराबर क्या आ जाएगा 600/60 यानी कितना आ गया 10% इसकी
दर आ गई। ठीक है, आगे देखो, 1200 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज। टाइप नंबर 3 क्या है? 1200 रुपये का 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1000 रुपये की राशि से प्राप्त, 1000 रुपये की राशि से प्राप्त, 1000 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक हो। प्राप्त साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक हो तो आपको ज्ञात करना है, तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दे रखा है कि 1200 रुपये में कोई राशि मिल रही है, जो मूलधन है 3 वर्ष टाइम और आर अपने को पता नहीं, बट्टे में क्या है 100। इससे जो प्राप्त अपने पास ब्याज होगा ना, वो किससे अधिक है? 1000 रुपये वाली राशि से अधिक है। ठीक है, और कितना अधिक है इसने दे रखा है कि 30 रुपये अधिक है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है? सीधा आर का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, भारतीय 3600 आर बट्टे 100 माइनस ये क्या हो जाएगा? 3000 आर बट्टे 100 बराबर कितना है? 30 है। ठीक है, 100 एलसीएम आ गया, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? 600 आर बराबर 3000। ठीक है, 2 से 2 और 6 से 5, तो आर बराबर कितना आ गया? 5% आ गया। आया समझ में? आगे देखो, किसी राशि को साधारण ब्याज पर किसी राशि को साधारण ब्याज की दर से, किसी राशि को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया। 5 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया। ठीक है, 5 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो 500 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो 500 रुपये ब्याज अधिक मिलता। ठीक है, तो वह राशि ज्ञात करो। तो आपको क्या करनी है? वह राशि ज्ञात करो। तो वह राशि ज्ञात करो। कैसे करोगे? देखो, 5 वर्ष के लिए कर्ज दी गई है। ठीक है, कि वो राशि है P। इसने क्या बोला कि अगर ब्याज की दर 5% अधिक होती, ये लो R+5। ठीक है, तो उसको कितने वर्ष के लिए? 5 के लिए। ये होगी पहली राशि। दूसरी क्या हो जाएगी? P इंटू आर इंटू 5/100। तो उसको राशि कितने ज्यादा मिलते? 500 रुपये ज्यादा मिलते। यहां से आप मान निकालोगे सीधा सा। तो ये क्या आ गया? P इंटू, इसको गुणा कर दो, 5P आ गया। ठीक है, फिर आ गया R+5/100 माइनस PR
बट्टे 100 बराबर 500। अंदर मल्टीप्लाई किया 5PR प्लस में क्या आ जाएगा 5 25P बट्टे में क्या हो गया 100 माइनस 5PR बट्टे 100 बराबर क्या आ गया 500। एलसीएम कितना आ गया 100 आ गया, ये लो 100 एलसीएम। यहाँ क्या बच गया 5PR प्लस 25P माइनस 5PR बराबर 500। यहाँ से हटा दो तो यहाँ गुणा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया 5PR से कितना गया 5PR 25P बराबर आपके पास क्या है 50,000 है, तो P यानी मूलधन क्या आ गया 2,000 रुपये आ गया। आपका मूलधन कितना आ गया 2,000 आ गया। लेकिन ये तरीका क्या थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन बेसिक से करके अपने को देखना है। ठीक है, तो और छोटे तरीके से और देखते हैं। तो ये अपने समझ लिया, लेकिन ये क्या थोड़ा बड़ा तरीका लग रहा है ना, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और होती है, वो देखो। उसने क्या बोला है कि किसी राशि को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए कर्ज लिया गया। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है 5%, यानी 1 साल के लिए कितनी है 5, तो 5 के लिए कितनी होगी 25%। ठीक है, और 25% बराबर अपने को क्या दे रखा है 500 रुपये दे रखा है, ये लो 500। अब अपने को पता है कि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%। ये चीज तो इसने पूछी है कि राशि ज्ञात करो, राशि मतलब 100% की राशि, तो कैसे करोगे इंटू 4 कर दो, 25 चौको कितना हो गया 100। अगर यहाँ आप 4 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी 4 से करो, तो कितना आ गया 2,000 रुपये। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तरीका दोनों पता होना चाहिए। आगे देखो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, टाइप नंबर 3 डाल लेना कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 550 3 वर्ष में 550 रुपये व 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है। वह 4 वर्षों में 650 रुपये हो जाती है। ठीक है, अपने को ज्ञात क्या करना है, तो वह राशि वह ब्याज की दर बताइए। तो वह राशि तथा ब्याज की दर बताइए। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसका मूलधन कितना है अपने को ये पता होना चाहिए, और इसका एसआई कितना है कैसे ज्ञात करेंगे। देखो उसने क्या बोला कि 3 वर्षों में कितना है 550 था। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो गया 650। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल के गैप में कितना ब्याज मिला अपने को 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो अपने पास एसआई क्या आ गया 100 रुपये आ गया। अब अपने को मूलधन कैसे निकालेंगे, 3 साल में कितनी राशि हो रही है 550, और 1 साल का ब्याज कितना था 100, यानी 3 साल का कितना हो गया 100 इंटू 3, यानी 300 रुपये तो ब्याज मिला इसके ऊपर। तो राशि कितनी होगी वो 250 हो गई, ये लो 250। पूछा क्या है राशि और ब्याज की दर पूछा है, सिंपल सा हो जाएगा। आर बराबर क्या कैसे निकालोगे, एसआई दे रखा है 100। ठीक है, मूलधन है 250। कितने साल के लिए, 3 वर्ष से कितने में जा रहा है वो 1 वर्ष में जा रहा है, यानी 4 में, यानी 1 साल। आर अपने को ज्ञात करना है, बट्टे में क्या हो जाएगा 100, 25 10 बार 25 चौको 100, ये कितनी बार 0 से 0, तो आर बराबर कितना हो गया 40% हो गया। तो ब्याज की दर क्या हो गई अपने पास
40%। और अगर पूछ ले कि वो राशि क्या है तो कैसे निकालोगे, राशि अपने पास 100 रुपये आएगी थी, नहीं सॉरी 250 रुपये। ठीक है, तो क्या आ गया 250 और 40% इसका आंसर आ गया। आई बात समझ में? आगे देखो, कोई राशि समान दर व समान समय के लिए उधार दी जाती है। टाइप नंबर 4 लिख लेना। कोई राशि समान दर व समान समय पर कोई राशि समान दर व समान समय पर क्या होता है, उधार दी जाती है। उधार दी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है। ठीक है, इसने पूछा क्या है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। तो साधारण ब्याज की दर बताइए। ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, दर बराबर ब्याज इंटू 100। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला देखना है, दर बराबर क्या है, ब्याज इंटू 100। मूलधन का कितना हो जाता है 4/9, यानी ब्याज कितना आ गया 4/9, इंटू में क्या कर दोगे 100। इसको अलग अलग बाहर निकाल लो तो अपने पास क्या आएगा, 4/9 का क्या हो गया 2/3, वर्ग मूल कर रहे हैं। ठीक है, 100 का कितना हो गया 10, यानी ये क्या आ गया 20/3। 20 में 3 का भाग दे तो 6 3 18, 6 से ही 2/3%। ये इसका क्या आ गया, दर आ गया। ठीक है, आगे देखो, आगे इसने दे रखा है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है, मूलधन का 3/5 हो जाता है। मूलधन का 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, इसके लिए भी एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है देखो, दर पूछा यानी आर क्या हो जाएगा, n/t इंटू 100। ठीक है, n का मतलब जितना हो रहा है, तो n कितना है यहाँ पर 3/5, t कितना है 5 साल है, ये लो 5 इंटू 100, ये कितना हो गया 25, 25 को 100 से किया 4 4 3 12, आंसर क्या आ गया 12% आ गया। अगला देखो, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से, किसी राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त, 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर दे रखा है। कितना, ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो वह राशि क्या है।
150 है तो वह राशि ज्ञात करो। इसके दो तरीके हैं, कैसे करोगे देखो। पहला होता है बेसिक तरीका, दूसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ब्याज का अंतर इंटू 100 बट्टे समय का अंतर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका फॉर्मूला है मूलधन का ना। ये तो होता है फॉर्मूले से, या तो आप फॉर्मूले से कर लो या आप बेसिक तरीके से कर लो। अपने चलो बेसिक तरीके से पहले देखते हैं और फिर क्या करेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, किसी राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज का अंतर है, यानी P आ गया इंटू 6 आ गया और 3 साल आ गया बट्टे 100। 3 साल और 4 साल का जो मूल SI का फॉर्मूला होता है वो लगा दो। माइनस क्या बोला है? P इंटू 6, इस बार क्या हो गया 4 बट्टे 100 बराबर अंतर कितना दे रखा है 150। बस इतना सा करना है। ठीक है, फॉर्मूले से आपका हो जाएगा। कैसे करोगे फिर देखो, 18P बट्टे 100 माइनस 24P बट्टे 100 बराबर कितना हो गया 150। ठीक है ना, पहले 4 वाला कर देना फिर 3 वाला कर देना। अंतर पूछा है दोनों का। ठीक है, तो यहाँ 24 और माइनस हो जाएगा, आगे पीछे के लिख लेना। तो ये कितना बच गया 6P बट्टे में 100 बराबर है 150। ठीक है, तो 6P बराबर क्या हो गया 150 इंटू 100, तो P बराबर क्या हो गया 150 इंटू 100 बट्टे 6। ये था इसका बेसिक तरीका। अब देखते हैं इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे। क्या था? ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? ब्याज का अंतर दे रखा है 150 रुपये इंटू 100, ये लो इंटू 100। फिर क्या दे रखा है इसने? समय का अंतर, 3 और 4 में समय का अंतर कितना हो गया 1। फिर क्या है? दर, दर कितनी है 6%। ये देखो सेम टू सेम यहां पर आ गया, ये सोल्व करना था। तो ये कितना हो जाएगा 6 दुआ 12, 6 पंजा 30, यानी 2500 रुपये। इसको भी सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 2500 रुपये। तो दोनों तरीके हैं, जिससे करना चाहो उसके अकॉर्डिंग पहले बेसिक से करना, फिर कोशिश करना टाइम बचाने की, क्योंकि फॉर्मूले याद रखना थोड़ा क्या होता है मुश्किल होता है। इसलिए आप क्या करोगे बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। आगे देखो क्वेश्चन। सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि, टाइप जो नेक्स्ट है ना वो लगा देना। सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। साधारण ब्याज पर उधार ली। ठीक है, आगे दे रखा है परंतु साधारण ब्याज की दर, परंतु साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष कितनी दे रखी है? पहले 2 वर्ष के लिए 5%, पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक। ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक। ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए
4% वार्षिक। उसके बाद इसने दे रखा है तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है। ठीक है, तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में, तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी? कुल कितना ब्याज देगी? कैसे करोगे? ब्याज बराबर आपको क्या करना है कि मूलधन इंटू दर व समय का गुणनफल। ठीक है, तो आप ये निकालोगे, इनका योग करना है ना, गुणनफल का योग, और बट्टे में 100 होता ही है। सिंपल सा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा उसका सॉल्यूशन। कितना रुपया मूलधन? ये लो 17,000। पहले दर क्या है? पहले दर है 2 वर्ष के लिए 5%, ये लो 2 इंटू 5। फिर कितनी है? 5 वर्ष के लिए 3, तो 5 इंटू 3। फिर अगले 2 साल के लिए 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4। अब उसने शेष के लिए कितना बोला था कि शेष के लिए 6% वार्षिक है। शेष बचा कितना? 2 और 5 7, 2 9, 3 साल बच गए। 3 के लिए कितना दे रखा है उसने? 6% वार्षिक। बट्टे में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। 2 से 2 तो यह आ गया 170। इनको जोड़ दो, 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस और 18। ठीक है, इन सबको जोड़ दो। 18 और 8 कितना हो गया? 26। 26 और 5 31, 31 और 10 41 और 10 51, यानी 170 इंटू 51। 51 से क्या करोगे? 17 1 17, 17 5 85, 1 86, यानी ब्याज कितना हो जाएगा? 8,670 रुपये। ये इसके ब्याज का क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप लगाते रहना। नेक्स्ट, यदि 4 वर्षों, यदि 5% की दर से 4 वर्ष, यदि 5% की दर से, यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है इसने? 840 रुपये है। तो 840 रुपये है तो वह राशि क्या होगी? ठीक है, अपने क्या करना है? सेम टू सेम, एक तो फॉर्मूले से करेंगे, एक बिना फॉर्मूले के। फॉर्मूला क्या है? ब्याज का अंतर इंटू समय, ब्याज का अंतर इंटू समय माइनस बट्टे में 100 माइनस समय इंटू दर। ये किसका फॉर्मूला है? मूलधन का। यानी राशि क्या होगी? तो राशि का मतलब क्या हुआ कि अपने को मूलधन निकालना है ना। तो मूलधन का क्या हो गया? ब्याज का अंतर इंटू 100। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस समय इंटू दर। कैसे निकालोगे? ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? आपने बोला 840 इंटू 100, बट्टे में क्या है? 100। समय कितना है? 4। दर कितनी है? 5। निकाल लो। 840 0 0, ये कितना हो गया? 5 चौक 20, 100 में से 20 गया, कितना बच गया? 80। 1 से 1, 805 1050। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। किससे? फॉर्मूले से। बेसिक भी आना चाहिए तो बेसिक सीखो। फॉर्मूले एक साइड में लिख के याद कर लेना। फॉर्मूले याद मुश्किल रहते हैं तो बेसिक तरीका अपना है ही,
बेसिक कैसे करोगे देखो, 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व किसका साधारण ब्याज का अंतर 840 है। ठीक है ना, मूलधन और साधारण ब्याज का इसने अंतर कितना दे रखा है 840। तो मान आर कितनी दे रखी है 5% है, दर ठीक है, टाइम कितना है 4 साल है, पी कितना है ये नहीं पता, लेकिन P माइनस एस आई बराबर कितना है 840 है। यहां से किसी एक का मान रख सकता हूं क्या मैं, मान लो मैंने P बराबर क्या रख दिया 840 प्लस एस आई, या मैं एस आई बराबर क्या रख दूं, P बराबर ये हो गया ना, तो अब P का मान ये आ गया, एस आई कितना है अपने को नहीं पता, P की जगह क्या लिख दोगे 840 प्लस कितना एस आई इंटू 5 इंटू 4/100, ये आप क्या कर लोगे फॉर्मूला से, 500 कितना हो गया ये हो गया 20, तो आप क्या करोगे एस आई बराबर 840 प्लस एस आई इंटू में कितना हो गया 20 बट्टे में क्या हो गया 100। ठीक है, अंदर गुणा कर लो, 84 को 2 से किया 8 प्लस में क्या हो जाएगा 20 एस आई बट्टे में क्या 100 एस आई मल्टीप्लाई हो गया, 100 में से 20 गया, 80 एस आई बराबर कितना हो गया 16,800। तो अपने पास क्या आ जाएगा एस आई का मान कितना आ जाएगा 16,800 बट्टे कितना हो गया 80, यानी ये आ गया क्या 210 210। ठीक है, फिर क्या करना है इसके अंदर 210 जोड़ दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा मूलधन 840 प्लस 210 05 1050, क्या 1050 है राशि पूछिए P वाली, तो P का मान कितना हो गया 1050, क्यों एस आई ये आया है, एस आई को क्या करते हैं P के अंदर जोड़ते हैं, P यही तो था 840 प्लस एस आई 840 आ गया, एस आई कितना निकाला अपने 210, दोनों को जोड़ दिया। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से कर लेना। आगे देखो नेक्स्ट टाइप लगा के, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर टाइप नंबर नेक्स्ट लगा लेना जो भी हो। क्या दे रखा है, किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज दर, किसी राशि का 11% वार्षिक दर, ठीक है, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है 550 रुपये है। यदि उसी राशि को, यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से, 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दें तो कितना ब्याज अधिक होगा, तो कितना ब्याज, तो कितना ब्याज अधिक होगा। कैसे करोगे, सीधा सा फॉर्मूला है कि दरों का अंतर बट्टे पहली क्या दोगे समय इंटू क्या हो जाएगा पहली दर, ये किसका होगा कितना ब्याज अधिक होगा, यानी ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। ठीक है, दरों का अंतर अपॉन में क्या हो जाएगा पहला दर और पहला ब्याज। ठीक है, जो साधारण ब्याज अपने को दे रखा था, एक ही दे रखा है ना 550 वो वाला,
कैसे करोगे? दरों का अंतर कितना दे रखा है इसमें? 11% और 13 यानी 2। पहली दर कौन सी थी? 11 वाली, और इसमें पहला ब्याज है, यहां पर पहला ब्याज कितना है? 550, यानी कितना हो गया? 100। तो ब्याजों का अंतर क्या आ गया? 100। अब अगर आप वैसे निकालना चाहे, कैसे निकालोगे? बेसिक तरीके से देखो कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज मान लो P इंटू 11 इंटू 2 बटे 100। अंतर किसके साथ दे रखा है? P इंटू 11 नहीं 13। बड़ी वाली लिख लेना पहले, छोटी वाली बाद में। समय किसमें? इसमें भी 2 है, बट्टे 100 है। अंतर कितना दे रखा है? 550। ये तो बेसिक तरीका है फॉर्मूला, और ये है बेसिक इसका। दोनों तरीके से देख लेना, ठीक है। P इंटू कितनी दे रखी है? दर 13 इंटू 2 बटे 100 माइनस P इंटू 11 इंटू 2 बटे 100। PRT बटे 100 होता है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया। ये कितना हो गया? 26P माइनस 11 दूआ 22P, इधर जाके ये क्या हो गया? 550 0 तो ये आ गया 4P बराबर 55000। तो यहाँ पर P का मान आपका क्या आ जाएगा? जो आंसर है वो P का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप लगा के। क्या दे रखा है? विकास ने 12,500 रुपए को 2 भागों में, विकास ने कितने रुपए लगाए? 25,500। 25,500 रुपये 2 अलग अलग भागों में, अलग अलग बैंकों में, 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% व 14%, क्रमशः 12% व 14% पर जमा कराए, जमा कराए। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में 6,630 रुपये, 6,630 रुपये कुल ब्याज मिला, कुल ब्याज मिला, तो आपको क्या करना है? तो बताओ 12% साधारण ब्याज, तो बताओ 12% साधारण ब्याज पर मिली राशि क्या होगी? कैसे करोगे? देखो, उसने 2 अलग अलग परसेंटेज में क्या है? 2 अलग अलग बैंकों में राशि जमा करवाई है। राशि कितनी है? टोटल पता है कितनी? 25,500। तो हमने मान लिया कि 12% वाले पर उसने राशि जमा करवाई है कितनी? X रुपये। एक को मानना पड़ेगा। तो 14 वाली पर कितना हो जाएगा? टोटल कितनी थी? 25,500, उसमें से क्या कर दोगे? -X कर दोगे। अब कुछ करना ही नहीं है, सीधा सा दे रखा है क्या कि मूलधन कितना? पहला X है, दर कितनी है उसकी? 12% है, साल कितना है? एक ही है ना, 1 साल दे रखा है, बटे 100 माइनस में क्या हो जाएगा? 25,500 माइनस X, इसका कितना है? 14 है क्या? 14 इंटू 1 बटे 100 बराबर राशि कितनी दे रखी है? 6,630। ठीक है, ये सीधी सी राशि दे रखी है। तो आप कैसे करोगे? 12x बटे 100 माइनस गुणा कर दो 14 को क्या करोगे? अंदर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 और 15% है ना, यहाँ 15% लिख देना। ठीक है, एक ही बात है, 15 करो 14 करो।
उसी के अकॉर्डिंग कर लेना। माइनस क्या हो जाएगा 25,500 माइनस एक्स और इधर क्या आ गया 15/100 बराबर में क्या 6,630। ठीक है, यही करोगे। अब क्या करना है, साल कितने दे रखे हैं इसने 2 साल के लिए पूछा है ना, 2 साल के क्वेश्चन में 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में लिख देना यहाँ पर। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में पूछा है तो यहाँ क्या कर दोगे 2, यहाँ भी क्या कर दोगे 2, यहाँ क्या कर दोगे 30 और यहाँ क्या कर दोगे 12×2 24। जितना पूछा हो ना उतना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया 24x/100 माइनस में देखो 255 को 3 से करो, 5 तेरी 15 1 16 कितना हो गया 7 6 5 0 0 और 3 0। ठीक है, माइनस में क्या कर दोगे 30x बट्टे में क्या आ गया 100 बराबर आ गया 6,630। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या बच जाएगा माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 7 6 5 000 बराबर 6 6 3 0 0 0। ये कर दोगे। अब उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना और 6 का भाग दे देना तो आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा आपका लगभग 12,750 रुपये। आगे सोल्व करना ना खुद। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है कि 7600 रुपये को 2 भागों में बांटकर, क्वेश्चन दे रखा है 7600 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से, पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, ठीक है, तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए। ये शायद दूसरा भाग है ना, पहले भाग को 6% की 4, दूसरे को 7% की 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है यदि दोनों ही स्थितियों में, यदि दोनों ही स्थितियों में क्या होता है उनको, दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, साधारण ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार कितनी राशि उधार दी गई, कितनी राशि उधार दी गई, कितनी राशि उधार दी गई। कैसे करोगे देखो, क्या दे रखा है कि 6% की पहले भाग है, ये दूसरा भाग है। पहले भाग में इसने क्या दिया 6% की दर से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, ये आ गया आपके पास ए। बी का क्या दे रखा है 7% की दर से कितने सालों के लिए, 2 के लिए, इसको मान लो बी। ए और बी का अनुपात निकालना, ये कितना हो गया 24 से बराबर कितना है 14 बी, यह आ गया 12 ए बराबर कितना हो गया 7 बी। ठीक है, या मैं ए बटे बी बोलूं तो ये कितना आ जाएगा 7/12। पूछा किसका है, पहले के अनुसार पूछा है ना, पहला यानी 7। चलो 7 का देख लेते हैं। टोटल राशि कितनी आई 19, 19 का भाग दे दो और कितनी राशि थी 7600, ये लो, ये कितनी बार गया 4 बार यानी 400, 7 चौक 2800 रुपये।
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो।